नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं उस विषय पर जिस विषय को लेकर कल हाईकोर्ट में बड़ी बहस हुई और उस बहस में आखिरकार जीत पाठक के उस शैली की हुई जिस शैली को लेकर वो पिछले कई महीने से काम कर रहे थे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आज से पूरे बिहार में शिक्षा विभाग एक अभियान की शुरुआत कर रही है और वह अभियान है पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार। नाम ही है और इसमें जो जो चीजें की जाएंगी, हमें लगता है कि बच्चा में हम लोग चिड़िया उड़ी फुर, कबूतर उड़ा फुर करते ही थे, उल्टी गिनती गिनते ही थे, कहानी कविता पढ़ते ही थे। तो वो सारी चीजें पुरानी चीजों की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। जो सारी चीजें लोग भूल गए थे कि पर जब आपका घंटी खत्म होता है तो जाने से पहले जो है आधा घंटा पहाड़ा पढ़ाया जाता था। दुक्का दू, दू दूना चार, दू तिया छः, 1 2 2 वाला तो नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन 2 दूना 4 वाला पढ़ाया जाता था। लोग क्या कहते हैं, खेल खेल में भी पढ़ाया होता था कि चिड़िया उड़ी फुर, कबूतर उड़ा फुर, बेंच उड़ा फुर, पकड़े गए। ये अब सारी चीजें भी होंगी, लेकिन चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं हाई कोर्ट में क्या हुआ। बड़ा दिलचस्प मसला है और मसला ऐसा है कि समझने वाली बात है कि देश में राज्य में चल क्या रहा है। देखिए, अपने यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हुई, याद होगा कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ेंगे, कंपीट करेंगे, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पूरे देश का जो शिक्षा माफिया था, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए 5 लाख रुपया बच्चों को मिलता था। बच्चा को मिला, कोई फर्जी संस्थान अपना ले लिया, बंदर बाट कर लिया, रिजल्ट भी दे दिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, बच्चा रोड पर है। तो सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती थी इसलिए नहीं कि बच्चा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने में उनको मदद करेंगे, बहुत कम उस पर इंटरेस्ट लगेगा, यही सोच के किए थे ना। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, तो पूरा नियमावली लोग बदल दिए कि अब नेक में ग्रेड 1 होना चाहिए और भारत सरकार का जो 2 पैमाना है और 2 पैमाना है, उस पैमाने पर संस्थान खरे उतरना चाहिए। और ये तीनों ऐसा शर्त है जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज भी शर्त पूरा नहीं करता है। स्वाभाविक है कि हम पैसा वही इन्वेस्ट करेंगे ना बच्चों को जहां से कुछ रिजल्ट आ सके। जैसे ही रुका, इस तरीके का जो संस्थान सब जो पटना में दफ्तर खोले हुए था, बिहारी का दलाल सब, कहीं बाहर का दलाल सब थोड़े है, ये सब तो बिहारी का बिहारी करता है। कोई काम नहीं करना है, लूट मचाते रहना है, बस गलत का गुंजाइश खोजते रहना है, नाम लिखाओ, पैसा बीच में कमाओ। सारे के दफ्तर में ताला लटक गया है। कोचिंग संस्थान वालों की तरह ये लोग भी चल गए हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ। हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, कई स्टेट का जो है सो शिक्षा माफिया सब केस किए हुए था। कहा कि भाई देखिए बहुत जुल्म हो रहा है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, इस फैसला से जो है सो सब लोग बच्चों परेशान है। तो हाईकोर्ट पूछा कि आप कौन है, आप कहाँ से आए? तो हम लोग सर संस्थान वाले हैं। तो कहा कि संस्थान वाले उस सरकार की इस नीति से कौन प्रभावित हुआ है? स्टूडेंट प्रभावित हुआ है कि संस्थान वाले प्रभावित हुए? तो सर हम लोग भी प्रभावित हुए हैं। स्टूडेंट कहा कि स्टूडेंट आएगा ना, सरकार कोई नीति बनाई है तो उससे स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो प्रभावित वो हुआ है, तो वो आएगा ना कि आप आइएगा। Who are you? आपका कॉलेज बंद हो जाए उससे क्या मतलब है बिहार सरकार को? भाई आप जो क्राइटेरिया बिहार सरकार फिक्स किया है उस क्राइटेरिया में नहीं आते, आपको नहीं देता है। हाँ, बच्चा आवे कि क्राइटेरिया में कुछ ढील होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, तो हम सुनवाई करेंगे। औंधे मुंह ये लोग हाईकोर्ट से भागे, करे क्या? मतलब आप समझिए कि किस स्तर पर इस देश में खेल चल रहा है कि सरकार के पैसा जो हमारा ही आपका पैसा है, उसमें कैसे सेंधमारी करके लूट मचा के चीजों को चलाए।
ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। अब देखिए एक झटका तो लगा है हाई कोर्ट से, कोचिंग वाले में भी डबल बेंच में जा रही है सरकार, चिंता मत करिए, कोचिंग वाले में भी सरकार डबल बेंच में जा रही है और उस मामले में सरकार पूरी तैयारी कर रही है, फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये अभी अंतरिम रोक लगाए है, फाइनल सुनवाई करने वाले, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये कोचिंग वाला जो खेला चल रहा है उस पर नकेल तो कसा जाएगा। ये सब सारी चीजें चल रही हैं, देखिए क्या होता है उसका असर। लेकिन एक दो और बिंदु है जिन पर बात करने की है कि ऑपरेशन के पाठक का जो अभियान चल रहा है, अभी बताइए कि बढ़ता बिहार और पढ़ता बिहार जो चलाएंगे, बढ़ता बिहार और पढ़ता बिहार, ये क्या है? खाली एक नाम स्लोगन दे दीजिए कि आप विद्यालय को इतना ज्यादा चीजों से आप घेर रहे हैं, पटना में बैठकर एक नया नया नियम कानून बना रहे हैं कि बढ़ता बिहार और बढ़ता बिहार जो कराएगा फिर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे जाएगा? भाई ये चीजें जो है अब बेसिक जो ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अब का समाधान क्या हो, ये चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब हो क्या रहा है कि आप जो है एक नई नई व्यवस्थाएं थोप रहे हैं, इससे अराजकता वाली स्थिति आने वाले समय में देखने लगेगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें अब इसी तरीके से चले, हर दिन नया नया पत्र, हर दिन नया नया पत्र, शिक्षक बहाली को लेकर चीजें चल ही रहे हैं, नियमावली आप ला ही दिए हैं, नियमावली में जो पेच फंसाना था वो फंसा ही दिए हैं। अब तमाम उन चीजों के बाद जो चीजें चली आ रही है, भाई स्कूल का बेसिक चीज है शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के बहाली में देखिए बीपीएससी किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मैदान में उतारते हैं। हमको तो बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा है, अच्छी बात है, भरोसा रखना भी चाहिए। हमको अतुल कुमार पर भरोसा नहीं है। बताइए ना, कितना दिन हो गया रिजल्ट का, क्या क्या गाइडलाइन रोज जारी कर रहे हैं। तो जो गाइडलाइन सब जो जारी कर रहे हैं, ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही दिखा रहे हैं कि रोज कुछ न कुछ जो नई नई चीजें शर्त लगा रहे हैं और ट्वीट कर करके जो एक माहौल बना रहे हैं कि आप इनको समझ में ही नहीं आता है कि हम बीपीएससी के चेयरमैन हैं। एक बार जब आप फॉर्म भरने के समय में जो नियमावली बनाए हैं परीक्षा कंडक्ट करने को लेकर, मार्किंग को लेकर, उसमें बीच बीच में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इस तरीके का जजमेंट, लेकिन चलिए मुख्य कानून है तो मुख्य कानून है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो शिक्षा विभाग में ऑपरेशन के पाठक में ये सब चीजें चल रही हैं और जो चीजें चल रही हैं हमें लगता है कि बिहार के शिक्षक अब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि टाइम्स ऑफ स्वराज ने जिन खबरों को दिखाया, जिस अंदाज में दिखाया, उस खबर पर मोहर लग गई ना। फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई किए बगैर आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और फर्जी शिक्षकों को जांचने के लिए जो प्रक्रिया सरकार अपनाई है वो प्रक्रिया इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उससे रास्ता निकल नहीं सकता है। तो इसका रास्ता निकाल दिया कि आप परीक्षा पास कीजिए तो हम आपको रखेंगे, और नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, क्योंकि जो बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें बहुत बड़ा गैप है और उस गैप की वजह से कोई ये काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। तो परीक्षा पास कर जाइएगा तो हाई कोर्ट में कहने वाली बात होगी कि इनका डिग्री जो भी है ये परीक्षा पास करके आए हैं, इसलिए इनको जो है सो रख लिए हैं। परीक्षा पास करके तो कोई भी रख सकता है, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ में समस्या हुआ, परीक्षा पास करने के बाद समस्या थोड़ी है। अब देखिए आगे आगे क्या क्या करते हैं पाठक बाबा, लेकिन इतना जरूर है कि पाठक बाबा अब जो चीज कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि रोज कुछ नया नया चीज डाल रहे हैं। अब जरा फील्ड में जैसे जा रहे थे, अब शिक्षकों को भी थोड़ा मोरल बूस्टअप की जरूरत है। रोज लेंदी चीजें जिस तरीके से दे रहे हैं उससे एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। उस माहौल से हमें लगता है कि अब ऐसा नहीं, देखिए पढ़ने पढ़ाने वाले लोग ट्रोमा में चले जाएं ये भी सही नहीं है,
डंडा मार के एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है या पथ निर्माण विभाग नहीं है। यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाला है। तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल कैसे बने ये जरूरी है। आप ऊपर से थोप थोप के जो है सो पढ़ता बिहार और बढ़ता बिहार से क्या कर लीजिए भाई, नाम ही दे सकते हैं ना। ये तो रोज हम लोगों के समय में होता था, गिनती गिनाया जाता था, उल्टी गिनते गिनते थे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 करते थे हम लोग। पढ़ाया जाता, आधा घंटा छुट्टी 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाया जाता था इस तरीके से। ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा व्यवस्था में रही है। पुराने शिक्षकों को इस व्यवस्था से समझ सकते हैं आप कि कैसे स्कूल चलता था, कैसे बच्चे पढ़ते थे। ये ऐसे नहीं, आज तो बहुत सारी व्यवस्था आप दे रहे हैं। उस समय कहाँ व्यवस्था था, बात करिए ना, उस समय कहाँ व्यवस्था था। आज आप लोग कहते हैं शौचालय नहीं है, एगो क्लास में कैसे 5-5 बच्चे पहले भी पढ़ते थे। एगो बड़ा हॉल रहता था, उसमें 5 क्लास का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन पढ़ाने का जो कमिटमेंट लेवल था उस दौर में वो महत्वपूर्ण था। तो वो कमिटमेंट लेवल आप कैसे पैदा कर सकते हैं, इस पर कैसे काम हो। तो जो आप प्रशिक्षण शुरू किए बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह प्रशिक्षण का काम, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। ये भी एक अलग तरीके की चीज़ है जिसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। लेकिन चलिए, ऑपरेशन के पाठक को लेकर मेरा ये अभियान चला है, शिक्षा के शुद्धिकरण का जो अभियान चला है, जारी रहेगा। फिलहाल आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।